रात के सन्नाटे का भी अपना एक शोर होता है, लेकिन 3:03 सुबह पर आरव की गली में वो शोर भी दम तोड़ देता था। एक ऐसी घुटन भरी खामोशी छा जाती जैसे हवा ने भी सांस रोक ली हो। और ठीक उसी पल वो आवाज आती थी, एक ठंडी बेपरवाह सीटी की धुन जो अंधेरे में तैरती हुई आती थी। वो न तो डरावनी थी न उदास, वो अजीब तरह से खुशनुमा थी। और यही बात उसे सबसे ज्यादा खौफनाक बनाती थी। आरव के घर में ये कोई अनजानी आवाज नहीं थी, ये एक चेतावनी थी, एक रोजमर्रा का नियम जिसे तोड़ने की हिम्मत किसी में नहीं थी। वो धुन गली के अंधेरे कोने से शुरू होती और उनके घर के सामने आकर एक पल को ठहर जाती और फिर बंद गली के सन्नाटे में दम तोड़ देती थी। आरव, उसकी बहन नोला और उनके माता पिता विक्रम और सुनीता इस आवाज के साथ जीना सीख चुके थे। ये उनके इस अजीब से मोहल्ले का एक अनकहा हिस्सा था, एक ऐसा मोहल्ला जहां किस्मत हमेशा उन पर मेहरबान रहती थी। छोटी छोटी अनहोनी खुशियां, जैसे नोला का एक लाइलाज बीमारी से चमत्कारिक रूप से ठीक हो जाना, यहां आम बात थी। पर इस किस्मत की एक कीमत थी, एक भयानक अनकहा नियम। कभी बाहर मत देखना। विक्रम ने घर की हर खिड़की पर अंदर की तरफ से भारी कैनवस के शटर लगवाए थे। हर रात सोने से पहले वो उन्हें बंद करके एक छोटी पीतल की चाबी से लॉक कर देते थे। वो कहते थे, कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें अनदेखा करना ही हमारी सलामती है। उनकी आंखों में एक गहरा, हड्डियों तक कंपा देने वाला डर साफ झलकता था। एक ऐसा डर जिसे उन्होंने कभी लफ्जों में बयां नहीं किया। एक रात उनके नए पड़ोसी का बेटा होल्डन उनके घर रुकने आया। होल्डन एक जिद्दी और ढीठ लड़का था जिसके लिए डर सिर्फ एक मजाक था। तुम्हें पता है वो सीटी कौन बजाता है? होल्डन ने फुसफुसाते हुए पूछा। जब घर में सिर्फ वो तीनों बच्चे थे, उसकी आंखों में एक शैतानी चमक थी। हम इस बारे में बात नहीं करते, आरव ने सख्ती से कहा। उसकी आवाज में एक अनचाही कपकपी थी। क्यों, डर लगता है? होल्डन ने ताना मारा। मैंने देखा है तुम्हारे डैड अब चाबी नहीं छुपाते, वो उनके कीचेन पर ही लटकी रहती है। आरव का दिल सीने में हथौड़े की तरह बजने लगा। होल्डन झूठ नहीं बोल रहा था। होल्डन ने विक्रम के कमरे से वो ठंडी धातु की चाबी चुपके से उठा ली थी। ठीक 3 बजे, जब घर पर एक दम घोंटने वाली चुप्पी छाई थी, होल्डन ने उन्हें लिविंग रूम में बुलाया। उसका चेहरा उत्साह से चमक रहा था। देखो, टाइम हो गया है, आज राज खुलकर रहेगा। आरव ने नोला को रोकने की कोशिश की, उसे अपनी पीठ के पीछे छिपाना चाहा, लेकिन होल्डन तब तक खिड़की के शटर के लॉक तक पहुंच चुका था। चाबी के घूमने की एक सर्द क्लिक की आवाज उस खामोशी में तोप के गोले की तरह गूंजी। ठीक उसी पल वो सीटी की धुन हवा में तैरती हुई आई। धुन पास आ रही थी, हर एक सुर पहले से ज्यादा साफ, ज्यादा चुभने वाला। ऐसा लग रहा था जैसे वो ठीक उनके घर के सामने खड़ी है। होल्डन ने शटर को ऊपर जाने के लिए छोड़ दिया। एक तेजी से स्नैप की आवाज आई, जैसे कोई पुरानी हड्डी टूट गई हो। इससे पहले कि कोई कुछ समझ पाता, आरव ने अपनी पूरी ताकत से नोला को पकड़ा और उसे घुमा दिया। उसकी पीठ खिड़की की तरफ कर दी और अपनी आंखें इतनी जोर से बंद कर ली कि उसे दर्द होने लगा। शटर अपनी पूरी ऊंचाई तक पहुंच गया और सीटी की आवाज अचानक बंद हो गई। एक ऐसी खामोशी छा गई जो उस धुन से 1000 गुना ज्यादा डरावनी थी। एक शून्य। आरव ने अपनी आंखें बंद रखी, लेकिन कांपते हुए अपना हाथ बढ़ाया। खिड़की का शीशा बर्फ की तरह ठंडा था। एक अजीब सी झंझनाहट उसकी उंगलियों में दौड़ गई, जैसे शीशे के उस पार कोई जिंदा सांस लेती हुई चीज खड़ी हो जो गर्मी सोख रही थी। उसने झटके से शटर की डोरी पकड़ी और उसे नीचे खींच दिया। जब उसने अपनी आंखें खोली, होल्डन वही पुतले की तरह खड़ा था। उसका चेहरा बर्फ की तरह
सफेद पड़ चुका था और उसकी आंखें पूरी तरह खुली थीं, लेकिन खाली थीं, जैसे उनमें से किसी ने रोशनी खींच ली हो। फिर होल्डन चिल्लाया, एक ऐसी चीख जो किसी इंसान की नहीं लग सकती थी। वो दर्द और खौफ की एक ऐसी आवाज थी जिसे सुनकर रूह कांप जाए। विक्रम और सुनीता दौड़ते हुए आए, उनके हाथों में बेसबॉल बैट्स कसकर पकड़े हुए थे। उसने उसने देख लिया, आरव ने कांपते हुए कहा। विक्रम के चेहरे पर राहत और खौफ का एक अजीब सा संगम था। राहत कि उसके बच्चे महफूज थे, और खौफ उस चीज का जो अब होने वाला था। तभी दरवाजे पर एक हल्की सी दस्तक हुई। सब अपनी जगह पर पुतले की तरह खड़े थे। पुलिस को बुलाओ, सुनीता ने लगभग बिना आवाज के फुसफुसाया। दस्तक तुरंत रुक गई। फिर दरवाजे के पार से एक आवाज आई, सुनीता की ही आवाज। पुलिस पुलिस को बुलाओ। आवाज भावनाहीन थी, किसी टूटे हुए रिकॉर्डर से निकली बेजान नकल जैसी। फिर दरवाजे पर जोर जोर से प्रहार होने लगे, जैसे कोई उसे तोड़कर अंदर घुसना चाहता हो। दस्तकें सामने से, पीछे के दरवाजे से, खिड़कियों से, दीवारों से एक साथ आने लगी। ऐसा लग रहा था जैसे पूरा घर एक ढोल बन गया है और कोई अनजान ताकत उसे हर तरफ से पीट रही है। होल्डन चीखा, उसकी आवाज फट गई थी। मैं किसी को नहीं बताऊंगा। मैंने जो देखा मैं सब भूल जाऊंगा। बस चले जाओ प्लीज। शोर एक पल में बंद हो गया। एक दिल दहला देने वाली खामोशी के बाद उसी खिड़की पर एक हल्की सी दस्तक हुई, जिससे होल्डन ने बाहर देखा था। वो दस्तक सुबह सूरज निकलने तक नहीं रुकी। अगले हफ्ते होल्डन के घर के बाहर एक मूविंग ट्रक खड़ा था। आरव ने देखा, होल्डन और उसके माता पिता तीनों के चेहरे एक जैसे लग रहे थे, खाली, बेजान, खोखले। उनकी आंखों में कोई रोशनी नहीं थी, जैसे उनकी आत्माएं उनके जिस्मों से निकाली जा चुकी थीं। वो एक शब्द कहे बिना चुपचाप वहां से चले गए। आज भी आरव और उसका परिवार उसी घर में रहते हैं। हर रात ठीक 3:03 पर वो सीटी की आवाज सुनते हैं। उनकी किस्मत अभी भी उन पर मेहरबान है, लेकिन अब वो उस रहम की कीमत जानते हैं। वो नियम नहीं तोड़ते, क्योंकि कुछ दरवाजे ऐसे होते हैं जिन्हें हमेशा बंद ही रहना चाहिए, और कुछ चीजें ऐसी जिन्हें हमेशा अनदेखा ही रहना चाहिए। हमेशा।